सुप्रभात बच्चों। आप सभी को याद होगा कि हम अपना पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ रहे थे और मैंने आपको लास्ट क्लास में पेज नंबर 36 का यहाँ तक पढ़ाया था। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पेज नंबर 37 निकालें और मेरे साथ आगे का पाठ देखें। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। बोल रहा है कि यदि कोई, आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि ये पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए, तो वही कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों के आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। हमें फिर क्या होता है, उससे कच्चा माल नहीं मिल पाता और उसी के वजह से क्या होता है, नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों को इसी कमी की एनीमिया कहते हैं और लाल कणों की इसी कमी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अगर हम, तो वो कहता है, अनिल ये कहता है, दीदी से यह बोलता है कि अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो क्या हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। बोलती है कि हाँ, बोलती कई हद तक हम कह सकते हैं कि अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हमें एनीमिया नहीं होगा। लेकिन वह कहती है कि ऐसे तो देश में सब जन को एनीमिया पौष्टिक आहार नहीं लेने के कारण से ही होता है। लेकिन इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है, जो कि पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए वह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें। वो कहती है कि हमारे पेट में कीड़ों के कारण, हमारे पेट में जो कभी कभी कीड़ा हो जाता है उसके कारण भी हमें एनीमिया हो जाता है। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरी सफाई से बनाए खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जो भी हम सब्जी फल लाते हैं उसे हमें अच्छी तरीके से धोकर खाना चाहिए, सफाई के रूप से खाना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि खाने के पहले हमें हाथ धो लेने चाहिए और साफ़ पानी भी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लावे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। वो क्या होता है, आंतों में, यानी कि हमारे पेट में अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। वो क्या कहती है, वह कहती है कि इन अंडों से उत्पन्न हुए लोर्व त्वचा के रास्ते शरीर से प्रवेश कर हमारे आंतों में घर बना लेते हैं। और इनसे बचने का सहज उपाय, सबसे सही उपाय यह है कि शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। शौच के लिए हमें कहाँ, यानी कि बाथरूम जाने के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह यानी कि वह कहता है कि यह तो बहुत ही सही बात और बहुत ही आवश्यकता बात आपने बताई है। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण, अरे विवाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? वह कहता है कि उनका शरीर में क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। ठीक है, जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु के भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रंगों की से हमारी रक्षा करते हैं। वो बोलती है सफ़ेद कण वास्तव में क्या होता है, हमारी शरीर में एक सिपाही की तरह काम करते हैं। वो रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। जब हमारे शरीर में कोई और रंग का
रक्त हमारे शरीर को परेशान करता है, तब वह क्या करता है, वह हमारे कोशिश करता है कि सफ़ेद कण हमें बचा ले और उससे मुकाबला करे, और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु के भीतर घर नहीं, और वो हमें क्या करते हैं, हमारे रोगाणु को हमारे घर में भीतर हमारे अंदर हमारे शरीर के अंदर अपना घर नहीं बना देते थे। और अगर संक्षेप में यानी कि अगर कम शब्दों में आपको ये कहूँ तो यह मान लो कि ये बहुत सारे वे बहुत सारे रोगों से हमें रक्षा करते हैं। और विषाणु का काम है चोट लगाने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता। रक्त के लिए तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी कटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। क्या कह रहा है कि विषाणु का काम क्या है, चोट लगने पर रक्त जमा करना। विषाणु का काम यह है कि जब हमें कोई चोट लग जाता है तो वह हमें हमारे वहाँ पे रक्त जमा करके वह हमारा क्या करती है, वह हमें तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है हमारे क्या कहती है कि हमारे रक्त के तरल भाग में, रक्त का जो तरल भाग है, मैंने आपको बताया था कि रक्त का 2 भाग है, तो रक्त के जो तरल भाग है वहाँ पे प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, ठीक है, जो क्या करती है, रक्त वाहिका की कटी कटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बना लेती है। वह एक अंदर हमारे क्या करती है, शरीर में एक जाला बना देती है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में बोलती है, विषाणु क्या करती है, विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल बोलता है कि लेकिन दीदी जब घाव गहरा हो जाता है तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट का स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। वो कहता है, जब अनिल बोलता है कि जब हमें चोट लगती है तब तो खून बहता ही चला जाता है, तो वो बोलती है हाँ, ऐसे समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और इस स्थिति को निपटने के लिए टाँके भी लगाने पड़ते हैं। बोलते कभी कभी ऐसा होता है कि अगर खून नहीं रुकता तो हमें टाँके भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास पहुँचने तक हमें क्या करना चाहिए, हम जहाँ पर तेजी से खून बहता है वहाँ पे हमें एक साफ कपड़े से क्या करना चाहिए, उस जगह को कस करके बांध देना चाहिए जिससे खून का दबाव कम हो जाता है, जो इस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, यानी कि उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह गए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्यों ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? बोलती है, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि रक्त 4 रूप के होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो उसी तरह कहते हैं कि रक्त को 4 वर्गों में बांट दिया गया है और जिस वर्ग का होता है उसी का रक्त दिया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि अगर ज़रूरत के टाइम पे वो सेम वर्ग का, वो सही सामान्य वर्ग का अगर हमें रक्त नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी वह कहती है कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। वो बोलती है कि यही स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाया गया है और जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। कहती है कि वहाँ पे ब्लड बैंक में सभी समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। बोल रही है कि वहाँ पे आवश्यक रक्त, वहाँ पे समय समय पर भंडार में वहाँ पे उस चीज़ की कमी ना हो, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। क्यों मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ?
क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने कहा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ले लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेते हैं। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, इस तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है और इस पाठ को लिखने वाले का नाम है यतीश अग्रवाल। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्लास में मैं इसके प्रश्न उत्तर के साथ आपके साथ स्टार्ट करूँगी। आज के लिए यही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।